नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और ये झटका दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खासम खास विजय नायर को लेकर था। असल में विजय नायर की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी हाई कोर्ट से और उसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। इन्होंने ये उम्मीद की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर इनको राहत दे देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इस मामले की सुनवाई के लिए आप हाई कोर्ट जाइए और जो हाई कोर्ट करता है उसके फैसले में हम सहमत हैं। यानी विजय नायर जेल से बाहर नहीं आएगा। आपको बताएं, अरविंद केजरीवाल जी वो मुख्यमंत्री हैं जो अपनी विधानसभा में एक कहानी सुनाने के लिए विशेष सत्र बुलाते हैं और विशेष सत्र जब इन्होंने बुलाया तो एक कहानी सुनाई। उसका शीर्षक था एक अनपढ़ राजा। सारी कहानी बेस्ड थी मोदी जी पर और मोदी जी को गाली देने के लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया था। बिना नाम लिए जो कहानी सुनाई, पूरा देश समझ रहा था कि यह मोदी जी का अपमान करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। उसमें बड़े बड़े आरोप लगाए गए। अब जब नाम किसी का नहीं है तो फिर कोई ब्लेम कैसे कर सकता है, और विधानसभा में कही गई बात के ऊपर तो वैसे भी अरविंद केजरीवाल जी पर कोई केस हो नहीं सकता। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और इसमें खास तौर पे कपिल मिश्रा, उन्होंने भी एक कहानी सुनाई थी और अब वो ये बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो एक अनपढ़ राजा की कहानी सुना रहे थे, उन्होंने बचपन में एक कहानी भी सुनी होगी कि एक जादूगर था तो उसकी जान एक तोते में हुआ करती थी। तोते की गर्दन मरोड़ दो तो जादूगर गया। आज वो जो जादूगर है उसकी जो गर्दन है जिसमें फंसी है वो जेल की सलाखों के पीछे है और वो उस जादूगर का बेटा है। ऐसा उस जादूगर ने कई शराब कारोबारियों को ये कहा था, रेफरेंस देते हुए कि ये मेरा खासम खास है, ये मेरा बेटा है, आप जो ये कहे वो करना, पूरा भरोसा आप इस पर कर सकते हैं। और उस भरोसे को लेकर के वो जो जादूगर का बेटा था वो जेल की सलाखों के पीछे गया, क्योंकि उसी ने फेस टाइम पर बातचीत की थी और फेस टाइम के बातचीत का रिकॉर्ड ईडी के पास है, सीबीआई के पास भी है। और उसी बिना पर कोर्ट ने ये समझ लिया और विजय नायर के बारे में टिप्पणी की कि ये एक पूरा इस मामले में शराब घोटाले में जो मेन मास्टरमाइंड है वो विजय नायर है और इसलिए इसको कैसे छोड़ा जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा झटका लगा। वहीं आपको बता दूं, ईडी ने जो अपनी नई दूसरी चार्जशीट दाखिल की है उसमें 3 नाम ऐड किए हैं और उसके अलावा 5 उससे संबंधित कंपनियों के भी नाम अपनी चार्जशीट में ऐड किए हैं। उसमें आपको बता दें, एक नाम है राघव मगुंटा, दूसरा नाम है राजेश जोशी, तीसरा नाम है गौतम मल्होत्रा और 5 कंपनियों के नाम ऐड किए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पहले भी एक चार्जशीट, पूरक चार्जशीट ईडी दाखिल कर चुकी है कोर्ट में और उस पहली वाली जो चार्जशीट है उसमें 12 आरोपियों के नाम दर्ज हैं जिनके खिलाफ पूरे सबूत और पूरे उनसे जुटाए गए डाटा वो सब कोर्ट के सामने रखे हैं। उसमें विजय नायर, शरथ रेड्डी, बिनाय बाबू, अभिषेक बोयनपल्ली, अमित अरोड़ा और 7 उसमें कंपनियों का जिक्र ईडी ने किया है कि इस सारे घपले घोटाले में ये लोग हैं, इनके खिलाफ हमारे पास सबूत है और ये जो है कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने पैसे का लेन देन किया है और सरकार को 100 करोड़ की रिश्वत दी। उसकी एवज में सरकार ने इनको ये सुविधा दी कि इनका कमीशन बढ़ा दिया गया और ये कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, जिससे कंपनियों ने करोड़ों रुपए कमाए। अब इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की है इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मनीष सिसोदिया का नाम अभी भी नहीं है, यानी एक और चार्जशीट अभी आना बाकी है और अभी उसमें 2 महत्वपूर्ण नाम ऐड होने बाकी हैं। ईडी के सूत्रों ने मनीष सिसोदिया के बारे में पहले ही कोर्ट में यह कह दिया है कि यही मुख्य सूत्रधार है, सारा शराब घोटाले का जो पूरा दरमदार है, जो षड्यंत्रकारी है वो मनीष सिसोदिया है। ऐसी टिप्पणी ईडी पहले ही कोर्ट में कर चुका है और इसी टिप्पणी के बाद बार बार बेल एप्लीकेशन मनीष सिसोदिया की रिजेक्ट होती है। अब जो सीबीआई के सूत्र हैं और जो मीडिया में खबरें चल रही हैं वो ये कह रही हैं कि जब सीबीआई ने इसी शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी को पूछताछ के लिए बुलाया तो 9 घंटे की पूछताछ में उन्होंने अपने आप से इस शराब घोटाले से पल्ला झाड़ लिया,
क्योंकि उनको पता लग गया कि जब कान के पर्दे फटने की न्यूज आ रही है, जब ये खबरें आ रही हैं कि साहब गैस चैम्बर बना दिया, संजय सिंह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो एक इस घटना को जानने के बाद कौन ऐसा होगा कि वो ईडी या सीबीआई से उस तरह का टॉर्चर पसंद करेगा। और इसलिए सूत्र ये कह रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने सीबीआई के सामने जाते ही ये बता दिया, पहले कोशिश की होगी कि ना ही पता लगे। और इसलिए आपको बता दें कि ये जितनी भी जानकारी के लिए 56 सवाल की लिस्ट इनको थमाई थी, वो पहले उसमें उसके सीधे सीधे उत्तर नहीं दिए, लेकिन बाद में ये कहा गया कि इसमें सवालों के जवाब में उन्होंने ये कह दिया, भाई मेरा इस शराब नीति से कोई लेना देना नहीं है, मेरी जानकारी में यह पूरा मुद्दा ही नहीं है, यानी पल्ला झाड़ लिया। और पल्ला झाड़ना ही था, क्योंकि जो दिल्ली के सीएम हैं वो किसी भी फाइल पे साइन नहीं करते हैं, कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखते हैं। तो उसका मकसद क्या था? मकसद तो यही था कि यदि कभी कोई कंप्लेंट हो जाए, कोई खुलासा हो जाए, तो ये कह सकें कि साहब मैं तो कोई मंत्रालय रखता ही नहीं, मेरे किसी फाइल पे साइन नहीं है, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब ये बचना चाह रहे थे, लेकिन सीबीआई ने जो इनके सामने सबूत रखे, वो सूत्र ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने विजय नायर से फेस टाइम पे बात की है और कंपनियों को ये कहा था कि ये मेरा बेटा है, मेरा आदमी है, इससे जो बात करनी है वो मेरे बिहाफ पर आप कर सकते हो, पूरा भरोसा कर सकते हो। इसके बाद कंपनियों ने उस विजय नायर को पैसे पकड़ाए। ये जो फेस टाइम का सबूत है, ये अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने के लिए काफी है। उन्होंने कोशिश तो की कि कोई साइन नहीं करूंगा, तो अब सीबीआई के सूत्र तो ये कह रहे हैं कि इस मामले में बेशक अरविंद केजरीवाल जी ये कहें कि मैंने साइन नहीं करे, मेरा कोई लेना देना नहीं है, फेस टाइम का रिकॉर्ड उनके पास है, इसके बेस पर फंसेंगे तो जरूर। ये बात अलग है कि मुख्य सूत्रधार के तहत नहीं तो सहायक हो सकते हैं, जानकारी हो सकती है, उस बेस में कुछ सजा कम हो, क्योंकि मेन जो इस सारा षड्यंत्रकारी बनाया है उसमें वो तो मनीष सिसोदिया को बनाया है। और मनीष सिसोदिया जी का आपको बता दूं, जिस तरह का बार बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, अब ये समझ लीजिए कि अब गर्मी की छुट्टियां कोर्ट की होने वाली हैं, जो कि 22 मई से शुरू होंगी और वो 2 जुलाई तक रहेगी, यानी पूरा लगभग जून का महीना वो उनको जेल में काटना पड़ सकता है यदि इसी तरह का चलता रहा। और आपको यहां यह भी बता दूं कि इसी में संजय सिंह बीच में कूदे और संजय सिंह ने पता नहीं किसके कहने पे, किसकी सलाह पे, उनको किसी वकील ने भी सलाह नहीं दी, उनके किसी मित्र ने सलाह नहीं दी, उन्होंने ईडी को चैलेंज कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि ईडी जो है वो मेरा नाम कैसे ले सकती है, उनके खिलाफ, मेरे खिलाफ तो कोई सबूत भी नहीं है। अरे भाई, जब चार्जशीट पे चार्जशीट दाखिल हो रही है, पहली चार्जशीट को आपने हवा में लहराया मीडिया के सामने, ये देखिए चार्जशीट दाखिल हुई है, मनीष सिसोदिया का नाम इसमें नहीं है, ईडी और सीबीआई झूठ बोल रही है, बीजेपी वाले माफी मांगे। आपको वो याद होगा कि जब ईडी ने पहली चार्जशीट शराब घोटाले की दाखिल की थी, जिसमें विजय नायर, शरत रेड्डी और विनय बाबू और अमित अरोड़ा का नाम था, उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था, तो ये सारे मीडिया में उछल रहे थे, ये देखिए पहली चार्जशीट, अब पहली दूसरी इन्हें पता नहीं था ना, ये चार्जशीट आ गई, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। इनको नहीं पता कि जब तक जांच पूरी तरह फाइनल चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती, वो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी कितनी भी हो सकती है, वो जांच के ऊपर है, वो मामले के ऊपर है। और इसलिए पहली चार्जशीट में नाम नहीं था, अभी दूसरी चार्जशीट दाखिल हुई है, इसमें भी नाम नहीं है। अभी इस बार तो इनको समझ में आ गया, इस बार नहीं बोले कि देखिए दूसरी भी आ गई है, अब इसमें भी मनीष जी का नाम नहीं है। अब नहीं बोले क्योंकि अब इनको पता लग गया कि चार्जशीट अभी एक और आएगी। और इसमें जो कोर्ट की टिप्पणी है, वो कोर्ट की टिप्पणी पहले ही गंभीर है। कोर्ट की टिप्पणी ये कर चुकी है कोर्ट में, ईडी ने जो सबूत रखे हैं कि साहब फोन तोड़ दिए, फोन गायब कर दिए, उसका जो चैट है वो रिट्रीव हुआ, तो कोर्ट तो कह रहा है कि ये आपकी चैटिंग है, ये हमारे पास है, किस नंबर से हुई ये नंबर हमारे पास है, किस व्यक्ति की हो रही है, किस रेफरेंस में हो रही है ये भी है, तो फोन कहाँ है? अब फोन कहाँ है? फोन कहीं हो तो बताएं।
तो संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं साहब फोन तो ईडी के पास है। अब ये तो ऐसा हो गया कि कोई बदमाश गुंडा मवाली पकड़ा जाए और यदि उससे पुलिस पूछ रही है कि बताओ जिस हथियार का आपने इस्तेमाल किया या जिस गाड़ी में बैठकर आप अपराध करने गए वो कहां है, और कोई कह दे ये तो पुलिस के पास है साहब, पुलिस पे ही है मेरी रिवॉल्वर, तो इस पर कोर्ट क्या यकीन मान लेगा? तो इस तरह की बातें करके संजय सिंह भी इसमें फंसते जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, अब वो 48 घंटे पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या संजय सिंह अब ईडी के अधिकारियों को और सीबीआई के अधिकारियों को जेल में डाल देंगे? ऐसा हो सकता है? ऐसा हुआ है कभी कि आपसे जो घोटाले के बारे में पूछताछ की जा रही है, आप उत्तर देने के बजाय अधिकारियों पे ही ब्लेम लगाएं? अब आपको यह भी बताऊं कि इसमें इन्होंने जिस तरह की बातें की हैं कि साहब कान के पर्दे फट गए, जबरदस्ती टॉर्चर करके उनसे लिखवाए गए हैं बयान, तो भाई उसमें बुच्चू बाबू का नाम कहां है? उसका नाम नहीं है, और उन्हीं की गवाही को ईडी सीबीआई आगे ले जा रही है। पूरी पोल खोल दी है उन्होंने साउथ के जो ग्रुप है उसकी, तो बुच्चू बाबू का नाम नहीं है, बुच्ची बाबू का नाम नहीं है। बुच्ची बाबू से क्या कान का पर्दा फाड़ने तक मारना या टॉर्चर करके वो बयान नहीं लिखवाया? आपने उसके बारे में क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो बंदा कोर्ट में खड़ा होकर कहेगा साहब मुझे मारा पीटा कुछ नहीं, मैंने जो हकीकत थी वो बयान कर दी, और इसलिए उसका नाम नहीं ले रहे हैं। कुल मिलाकर हकीकत यह है कि ये कितना भी आरोप लगाए, ईडी और सीबीआई इस मामले में पहले ही दिन से, और वो हर मामले में इस सावधानी को रखती है कि उसकी वीडियोग्राफी होती है जब वो किसी से भी पूछताछ करते हैं, तो उनके पास सबूत हैं। सबूत का हाँ या ना, सही है कि गलत, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल जी से भी जो पूछताछ हुई है वो पूरी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो ये कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारी कनपट्टी पे तमंचा रखा था, हमें मारा पीटा था, 3rd डिग्री दिया था। वो पूरा वीडियोग्राफी अनकट होती है और वो कोर्ट में बाकायदा एजेंसियां सबमिट करती हैं। मतलब उसका ऐसा भी नहीं है कि अभी ये वीडियो चल रही है और फिर ये वीडियो यहाँ रोक दी, उसके बाद थप्पड़ बजाए फिर वीडियो चलाई, वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जज साहब एक्सपर्ट से उसकी जांच कराते हैं। वो ये समझ लेंगे कि इसको कहाँ एडिट किया गया है, कहाँ इसको कट किया गया है। तो एजेंसियां कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकती, अगर गुमराह करेंगी तो अधिकारी फंसेंगे। लेकिन अभी तक अधिकारियों का कहना यह है कि हम इस मामले में सबूत और गवाहों के आधार पर बात कर रहे हैं, और सबूत और गवाहों के आधार पर अभी तक इस मामले में मनीष सिसोदिया तो फंसे ही हुए हैं। इस मामले में आपको बता दूं विजय नायर फंसे ही हुए हैं, वो जेल से बाहर नहीं आने, कितना भी कोशिश कर लें, क्योंकि अब चार्जशीट में उनका नाम आना है। दो चार्जशीट में तो जिन लोगों का आया है वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। अब इसमें तीसरा नाम अरविंद केजरीवाल जी का ऐड होगा क्या, ये एक बड़ी बात है। हालांकि जो दूसरी चार्जशीट है इसमें भी अभी कोर्ट ने ये इसको सुरक्षित रखा है, फैसला अभी सुनाया जाना है इस मामले में, और इस मामले में अब जब मामले में सुनवाई होगी तो ये 1 मई को इस मामले में खुलासा होगा कि जो दूसरी पूरक चार्जशीट ईडी ने सबमिट की है, इसमें हालांकि नाम का खुलासा हो ही चुका है, लेकिन इसमें और तथ्य और सबूत क्या सामने आएंगे। बहरहाल अरविंद केजरीवाल जी की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वंदे मातरम।